नमस्कार, मैं नवीन राजवार। एसबीसीएन टाइम्स में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें प्रमुखता से। मध्य प्रदेश के आदर्श कृषि उपज मंडी कही जाने वाली मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों पीले सोने की भरपूर आवक हो रही है, लेकिन किसानों को अपनी सोयाबीन की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाने के कारण उनके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही है। किसानों का कहना है कि हमने 10,000 रुपये क्विंटल की सोयाबीन लेकर खेतों में बोई थी, आज हमें हमारी उपज के दाम आधे ही मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें लागत मूल्य भी वापस नहीं मिल पा रही। अब ऐसा लगता है कि खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। बद्रीलाल माली सर, यहाँ मोहम्मदपुरा से। क्या लाए? सोयाबीन लाए सर। क्या भाव चल रहा है? सोयाबीन का चल रहा है 5200 से 5500 तक का। क्या लग रहा है, अच्छा रेट चल रहा है? हाँ ठीक है साहब, अभी आपके हिसाब से तो ठीक है। अभी सोयाबीन लेके आए। क्या भाव चल रहा है? सोयाबीन का भाव यही 5200-5300। दाम मिल रहा है सोयाबीन? कहाँ अच्छे दाम मिल रहे? 10,000 रुपये कुंटल की लाके बोई यार। क्या मिल रहा है? कम से कम 7-8 तो बिकनी चाहिए ना सोयाबीन हमारी। संतुष्ट काहे से होंगे, इतना तो खर्चा ही लग रहा है इसमें। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में गोपाल पिता देवीदास जोशी निवासी माल्या खेड़ी अपना उपचार करा रहे थे, जिनके आज मृत्यु हो जाने से उनका अंतिम संस्कार समाज सेवी पार्षद सुनील बंसल द्वारा मंदसौर मुक्तिधाम पर किया गया। सुनील बंसल ने बताया कि सिर्फ बैरागी ग्राम मालीखेड़ा में एक मंदिर के अंदर पूजा किया करते थे। वे कई बार बीमारी के चलते मंदसौर जिला चिकित्सालय में उपचार रहे थे। उनका उपचार सही से नहीं होने के कारण उन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत दर्ज करवाई थी। बंसल ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि जिला अस्पताल में लावारिस अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जब उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई तब जाके पता चला कि श्री जोशी माल्या खेड़ी के एक मंदिर में पूजा किया करते थे। उनके पारिवारिक कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई। पर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी कि मेरा इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उससे गांव का नाम हमें पता लग गया था। तो पुलिस ने और हमने वहाँ पर जो मेरे मित्र हैं एहसान भाई जो ध्वज अखबार चलाते हैं वो शांति दैनिक, उनसे हमने संपर्क किया। पुलिस ने भी संपर्क किया तो वहाँ से ये पुष्टि हुई कि ये गोपाल जी देवीदास जी जोशी यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और मंदिर की पूजा सेवा करते हैं, पर इनके बाकी की जानकारी हमें इन्होंने आज तक दी नहीं है। इन्हें सब गाँव वालों ने पूछा भी सही। फिर उनसे चर्चा करी, वहाँ के पंच सरपंच से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, उनका अंतिम संस्कार वहीं करिए। फिर वहाँ के हमारे जो नवयु के भाई मनोहर भाई और इन लोगों को भी पता लगा, तो इन्होंने यहाँ पर खुद स्वयं आए हैं और इस जो शव यात्रा है इसमें हम सम्मिलित हुए हैं और इसका हम यहाँ अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। इनका क्या नाम है इनका? किनका? गोपाल जी नाम है इनका। और कहाँ के रहने वाले थे? ये पता नहीं कहाँ, किसी को पता नहीं है। 15 साल से माल्या खेड़ी में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे और वहाँ पे जो लोग देते थे उससे उनका जीवन यापन ही करते थे। निश्चित रूप से जो उनके चेहरे पे ताप है, चेहरा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभिमानी व्यक्ति है। और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई गोपाल जी जोशी पिता देवीदास जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो इनके परिजन हैं उन तक कैसे भी अगर है पता तो नहीं लगा। इन्होंने 15 साल से पूरे गांव वाले प्रतिदिन मिलते थे, पर उन्होंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं और पुलिस ने भी अपनी पूरी कोशिश करी है। और मुझे सुबह नासिर भाई ने फ़ोन किया 8:30 बजे कि ऐसी बात है। मैंने टीआई साहब से भी बात करी। उसके बाद हमने गाँव में आसपास तलाश भी करी, तो हमें 12:30 बजे करीब तलाश हुई कि ऐसे हैं और ये गांव के कुछ बंधु भी यहाँ हैं और उनका यहाँ सोना घाट पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर इस हिंदुस्तान में या इस धरती पर जो जन्मा है कहीं ना कहीं मानवीयता के आधार पर वो हमारा भाई है, बहन है, किसी भी रिश्ते में कहीं ना कहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे अंतिम यात्रा में उसको भगवान के मोक्ष तक हम उसको पहुँचाएँ। संविदा शोषण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर आज मंदसौर में समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मी द्वारा गांधी चौराहे पर काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अवगत कराया गया कि मांगे ना मानी जाने पर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन किए जाने की बात कही गई। बता दें कि लोक स्वास्थ्य परिवारिक कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं, जो कि 1 से 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, जिनको कोरोना काल के दौरान भी अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, जिससे अपने कई साथियों को भी खोया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संविदा कर्मियों के लिए कैबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार खेल, युवा
कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, स्थानीय निधि संरक्षण, मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ, भोपाल आदि में लागू की जा चुकी है, परंतु एनएचएम के संविदा कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं की गई। विगत वर्ष 2021 में आंदोलन के दौरान एनएचएम द्वारा जारी पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जून के द्वितीय सप्ताह 2021 तक वित्त विभाग से अंतिम निर्णय लेकर 5 जून 2018 की नीति लागू कराई जाएगी, जो कि आज दिनांक तक लंबित है। नहीं किसी से भी कर दो, फिर छोड़ दो, और क्या हो गया। मेरा ये 3 महीने का जब पूरा हमने आज विरोध प्रदर्शन किया काले गुब्बारे छोड़ करके। बस ये चाह रहे हैं कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने एक 5 जून 2018 में एक नीति लागू की थी कि एटलीस्ट हम 100% वेतन दे या ना दे, पर कम से कम 90% जो है जो नियमित कर्मचारी हैं उनका 90% जो है वेतनमान तो उनको दिया जाएगा, और जो भी इंक्रीमेंट वगैरह जो टाइम से लगते हैं वो सबको दिया जाएगा। बहुत सी सुविधाएँ, परंतु ये चीज़ें जो है आज 2018 से 22 लगभग 4 साल से ऊपर 4.5 साल हो गए, ठीक है ना, और अभी तक ये मांग हमारे डिपार्टमेंट में तो पूरी नहीं हुई है। और मामा जी ये भी मानते हैं कि संविदा एक अभिशाप है, और ये बात उन्होंने 2018 में कही थी, परंतु ये अभिशाप यदि अभिशाप वो भी मानते हैं तो अभी तक इसको दूर क्यों नहीं किया जा रही, समस्या ये है। और ये चीज़ें हम लोग की हड़ताल आज से थोड़ी चल रही हैं, एटलीस्ट ये मान चलिए कि 2009 से स्टार्टिंग हो रही और 2009 से हड़ताल कर रहे हैं और आज तक अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, यानी 13 साल हो गया लगभग हड़ताल कर। आगे ये है कि आगे हड़ताल संभावित है, अभी अनिश्चित 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल संभावित है, हो ही जाएगा। हमारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो चुका है। हमारा एक ये पूरा संविदा कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के जितने भी उनकी यही मांगे हैं कि 5 जून 2018 की जो नीति बनाई थी सरकार ने वो आज तक लागू नहीं की, जबकि दूसरे प्रदेशों में राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, इनको परमानेंट कर दिया गया है संविदा कर्मचारियों को, और हम लोगों के बारे में सीएम ने अभी तक सोचा नहीं है, जबकि उन्होंने कई मंचों से कहा है कि संविदा एक शोषण है, संविदा एक अत्याचार है, हम इसे ख़त्म करेंगे, यह अन्यायपूर्ण है। हमने इस बैनर पे भी उनका फ़ोटो लगाया है, उन्होंने कई मंचों से ये बात बोली है। तो हमने इस बार पूरे तरीके से मन बना करके आंदोलन शुरू कर दिया है, और यदि हमारी मांगे 15 तारीख तक मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन में हम अब अनिश्चितकालीन का रूप धारण कर लेंगे। 15 तारीख से पूरा काम बंद होगा पूरे मध्य प्रदेश में और आंदोलन होगा। कितने लोग हैं मध्य प्रदेश में टोटल आज क्या करा? लगभग 32,000 कर्मचारी पूरे हड़ताल पर है। आज हमने विरोध स्वरूप काले गुब्बारे छोड़े हैं, जो कि हमारा ये विरोध है सरकार के प्रति कि हम अभी तक हमें हमारी मांगों को क्यों नहीं देखा गया और कब तक ये मांगे पूरी हो जाएगी। मंदसौर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का मंदसौर आगमन पर भव्य स्वागत। वैभव पवार सर्वप्रथम सुबह 11:30 बजे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से प्रतापगढ़, पुलिया, घंटाघर, भारत माता चौराहा, नेहरू बस स्टैंड, गांधी चौराहा, पीपीएल चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड, श्री कौल चौराहा होते हुए लंबी वाहन रैली के रूप में पहुंचे। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पहुंचे, वहां पर बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरे भगवान ने मीडिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नया हम लोग लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत खिलता कमल, खिलते कमल की परिक्रमा इस प्रकार की है कि समाज में अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले युवा, ऐसे युवा जिन समाज प्रभावित होता है और प्रेरित होता है, उनको चिन्हित करके उनको सम्मेलन के माध्यम से उन्हें युवा मोर्चा में जोड़ा जाएगा। आज संकला में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं का मंदसौर में एक सम्मेलन का आयोजित किया जाना है, जिसके अंतर्गत युवा मंडल द्वारा चिन्हित किए गए सूची तैयार की गई है। सभी का सम्मान किया जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वैभव पवार ने बताया कि भारतीय युवा मोर्चा लगातार फील्ड में काम करने वाला ऑर्गेनाइजर से है और हमारी पंचायत समिति बूथ स्तर तक के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सक्रियता से अपनी भूमि का निर्माण करता है और आगे आने वाली इस गतिविधियों को स्वयं ही हम आगे बढ़ाएंगे और सरकार के किए गए काम
और उन कामों से जनता को लाभ पहुंचाया गया है, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। सरकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को इसका फायदा हुआ है। इन सभी योजनाओं से प्रभावित होकर हर वर्ग के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे नेतृत्व के ऊपर आम जनमानस का पूरा विश्वास और भरोसा मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जमीन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विभव पवार ने बताया कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को जोड़ ले, फिर भारत को जोड़ने की बात करें। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा में चल रहे हैं और वह जिस जगह से निकल रहे हैं वहां पर बुलाई गई भीड़ इकट्ठी की जा रही थी। इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन गुजरात चुनाव के परिणामों ने यह बताया है कि इस देश में मोदी जी का नेतृत्व तो पूरे देश में जनता के स्वीकार किया है और देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले पूर्व कांग्रेस नेता के बारे में पवार ने बताया कि ये उनका मानसिक रूप से दिवालियापन है और ये लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। खिलते कमल कार्यक्रम की परिकल्पना कुछ इस प्रकार की है कि समाज में अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले युवा, ऐसे युवा जिनसे समाज प्रभावित होता है, जिनसे समाज प्रेरित होता है, ऐसे युवाओं को चिन्हित करके हम उनके सम्मेलन के कार्यक्रम, युवा प्रतिभावान युवाओं के सम्मेलन के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में मंदसौर विधानसभा के ऐसे हमारे सभी युवाओं का सम्मेलन का एक कार्यक्रम है, उस निमित्त मेरा मंदसौर आना हुआ है। कितने लोगों का सम्मान किया जाएगा उसमें जो लोग चिन्हित किए होंगे, हर मंडलवार उसमें लोगों की सूची है और हर विधा के अलग अलग लोगों का सम्मान है। 2023 को लेकर क्या तैयारी है युवाओं को जोड़ने के लिए? भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार फील्ड में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी पंचायत समिति और बूथ स्तर तक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्माण करता है। तो आगे आने वाले समय में भी हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे और सरकार के किए हुए काम, उन कामों से जिनने जनता को लाभ पहुँचाया है, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हितग्राहियों की योजना जिनसे आम जनमानस के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुए, इनसे प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे नेतृत्व के ऊपर अभी भी आम जनमानस का पूरा विश्वास है। इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारी विचारधारा को और हमारी सरकार के किए हुए कामों को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या कहना है? मध्य प्रदेश में भी की है। राहुल गांधी पहले कांग्रेस को जोड़ें, उसके बाद भारत जोड़ने की बात करें। टुकड़ा टुकड़े गैंग को लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और वो जिस जगह से निकल रहे हैं वहाँ पूरी जगह की बुलाई हुई भीड़ इकट्ठी करके, ठीक है, इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन गुजरात के परिणामों ने ये बताया है कि इस देश में मोदी जी का नेतृत्व इस देश ने स्वीकार किया है। मनासा के द्वारकीपुरी धर्मशाला के सामने पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला लगाने वाले देवेंद्र चौधरी के सुपुत्र रविकांत चौधरी उम्र 21 वर्ष का आज शनिवार को भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में चयन हुआ है। चयन होने पर नगर के वरिष्ठ जनों ने एकत्रित होकर देर शाम 6 बजे करीब पटाखे फोड़कर माला पहनाकर रविकांत को मिठाई खिलाई। शेखर सारडा ने कहा कि यह मनासा ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। एक मजदूर वर्ग परिवार से होकर अपने पिता के काम के बराबरी में सहयोग कर रविकांत ने उपलब्धि हासिल की, वहीं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। पढ़ाई के साथ साथ रविकांत ने पिताजी के साथ ठेले पर पानीपुरी बेची। पर आज रविकांत ने मीडिया से चर्चा में कहा, मुझे इस मकान पर पहुंचाने पर मेरे पिताजी और भाई का पूरा सहयोग रहा। 30 साल पहले आकर मनासा में किराए के घर के रहकर हमें बड़ा किया और आज इस काबिल बनाया है कि रविकांत चौधरी 7 जनवरी 2023 को एयरफोर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए मनासा से हैदराबाद रवाना होंगे। आपका क्या मम्मी पापा का क्या सहयोग रहा आपकी इस कार्य में, आप अच्छा काम करेंगे? मम्मी पापा ने काफ़ी टाइम दिया मुझे पढ़ाई के लिए। घर की परिस्थितियाँ जैसी भी रही, टाइम पढ़ाई के लिए पूरा मिला हमको। जो भी सुविधाएं लगती हैं पढ़ाई में सब कुछ मिला और यही चाहेंगे अपन कि सब कुछ सुविधाएं मिली रहे हमको। मम्मी पापा क्या काम कर रहे थे पहले जो आपकी पढ़ाई कर रहे थे आप उस समय? मम्मी पापा आपने भी कुछ काम किया होगा, क्या काम कर रहे थे आप? मेरे पापा की पताशे की शॉप है पानीपुरी की। तो ये काफ़ी पुराना बिजनेस है हमारा और इसमें बीच में हम भी थोड़ा योगदान देते थे जितना हमसे बन पाता था। पढ़ाई के साथ साथ फ्री टाइम में हम शॉप भी संभालते थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। जी। तो कहाँ के रहने वाले आप? मुख्य कहाँ के रहने वाले थे आप? मनासा में इतने सालों से रह रहे हैं। हाँ, बेसिकली हम यूपी से थे बट पिछले 25 सालों से हम एमपी में ही रह रहे हैं। जी। और कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में मेरे बड़े भाई और एक छोटी बहन है मम्मी पापा के साथ, और साथ में अंकल भी यहीं रहते हैं। अंकल क्या कहेंगे आप? आज मनासा का आपने नाम रोशन किया, क्या लग रहा है आपको? पूरे आप मनासा का नाम आपने पूरे देश भर में रोशन किया।
तो सब तरफ से बधाई मिल रही है, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में अपन सपने जो देखते हैं उन पर कंसिस्टेंटली अपन वर्क करें तो अपने सपने जरूर पूरे होते हैं, और साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी अपन जरूर रोशन करते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे आप जो आने वाले जो पीढ़ी के नवयुवक हैं उनके लिए क्या कहेंगे? लक्ष्य बनाइए, उनको पीछा कीजिए, माता पिता का जितना सहयोग बन सकता है वो उतना करेंगे। आप अपना लक्ष्य कभी पीछे मत छोड़िए, और आप बिल्कुल आप सफलता की राह पर निकलेंगे और सफल होंगे। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग है कहाँ पे होगी? परीक्षा कहाँ हुई और ट्रेनिंग कहाँ होगी? परीक्षा इसकी दो होती हैं, एक रिटन एग्जामिनेशन होती है और एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जामिनेशन मेरा इंदौर में हुआ था और एसएसबी मैंने गांधीनगर में दिया था। एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो गांधीनगर दिया था। अब ट्रेनिंग जो है मेरी हैदराबाद में होगी, डुंडीगढ़ हैदराबाद। परिवार ने जो संबल दिया और इन्होंने एक छोटे से बिजनेस को करते हुए इतनी ऊंचाइयाँ छुई, तो इससे जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी। और हो सकता है इनके इस काम को देख के मनासा से और प्रतिभाएं निकले। हाँ, क्या करते थे इनके पिताजी? क्या करते थे? आप तो कितने सालों से जानते होंगे, वो क्या करते थे इनके पिताजी? मैं पिछले 2 सालों से इनसे परिचित हूँ। हाँ? मेरी दुकान के बाहर ही ये पटाखे का ठेला लगाते हैं जो इधर दिख रहा है आपको। और एक छोटा सा बिजनेस, कहने को बिजनेस छोटा है जी, पर बहुत दिलचस्पी से करते हैं और इनने अच्छी प्रोग्रेस भी की है। और ये एक नई मिसाल इनने पैदा की, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है नगर के लिए, सबके लिए। मंगलवार को मनासा नगर में श्री सकल जैन समाज के समाजजनों ने मिलकर समेत सिकाजी बचाओ आंदोलन के समर्थन नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच अपनी मांगों को लेकर एसडीएम भवन बारिया के प्रतिनिधि तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। सकल जैन समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमें आशा है कि आप मामले को संज्ञान में लेकर अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ न्याय करेंगे। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के वरिष्ठगण मौजूद रहे। क्योंकि जैन समाज की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर जैन समाज के 20 तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया। उस पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है। उसके विरोध में जैन समाज ने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी के नाम से भी हमने समर्पित किया। क्या नाम आपका? आनंद मानवत, मनासा। सोमवार को दोपहर 1 बजे करीब मनासा वन परिषद अधिकारी गजराज सिंह अहिरवार को दूरभाष पर सूचना मिली थी कि ग्राम बिलवास के समीप प्रभुलाल भील के कुएं पर विशालकाय मगरमच्छ है। वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुरा ने तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए मनासा वन विभाग रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। रेस्क्यू टीम ने लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उक्त विशालकाय मगरमच्छ को सुरक्षित पिंजरे में लिया, जो कि लगभग 12 फीट लंबा, 2 क्विंटल वजनी था, जिसको देर शाम गांधी सागर जलाशय में सुरक्षित छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम में वन रक्षक विजय साहू, वन रक्षक शैलेंद्र शर्मा, वाहन चालक प्रेम सिंह गौड़ का सहयोग रहा। विगत दिनों मंदसौर जिला चिकित्सालय में एक महिला नन्नूबाई अहिरवाल ग्राम हरवा के चिकित्सालय स्टाफ की लापरवाही के चलते मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि नन्नूबाई तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। वह घबरा रही थी, लेकिन स्टाफ नर्सों द्वारा उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई। साथ ही नन्नूबाई के पति को सीपा द्वारा वार्ड के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस कारण नन्नूबाई की तड़प कर मौत हो गई। आज मंगलवार को सुशासन भवन में जन सुनवाई के दौरान अहिरवाल समाज के लोग एकत्र होकर पहुंचे और जिला चिकित्सालय में चिकित्सा स्टाफ की लापरवाही बरते जाने को लेकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था और वहाँ डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर की लापरवाही इतनी हुई थी कि वो चिल्ला के रोड की मरी वो, और एक सफाई कर्मचारी ने उसको आदमी को अंदर नहीं जाने दिया। ऑक्सीजन के वजह से वो मरी है कि ऑक्सीजन कमी थी, ऑक्सीजन की वजह से। और उसके बार चिल्ला जी, पास में एक पलंग पे महिला थी भर्ती, उसने कहा कि इसके आदमी को बुला लें, ये मर रही है महिला। तो नर्सों ने कहा मरे तो मरने दो। नर्सों को ये व्यवहार था। ये डॉक्टरों के उनकी लापरवाही ज़्यादा थी और हमारे
रामनारायण जी की पत्नी जो मृत्यु हुई है, ये आदमी बहुत गरीब है, इसको आर्थिक सहायता दी जाए। यहाँ आया सब 2 बार ज्ञापन दे दिया, मैं पूरा प्रशासन के ऊपर सब SBI कलेक्टर सबको ज्ञापन दे चुका हूँ। मेरी पत्नी नंदूभाई अहिरवार का इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर और नर्स, स्टाफ नर्सों ने, मैंने तड़पता रहा हूँ साहब कि मेरी पत्नी को देख लो। उसके बाद कोई नहीं आई, पलंग पर तड़पती रही पलंग। उसके बाद में मरने के बाद ऑक्सीजन लगाया गया था। और मैं ये दोषियों के ऊपर जो मेरे साथ हुआ, किसी दूसरे के साथ भी, वो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 3 महीने 90 दिन का टाइम हो गया साहब, 3 महीने के ऊपर हुआ। अभी तक किसी प्रशासन ने अभी तक लिपा पोती, यहाँ तक SDM कलेक्टर भी, SDM भी आया था, तहसीलदार ने मेरे बयान दर्ज करा। देखते रहे SBCN टाइम्स।